तो चलिए आज हम बात करते हैं कुछ क्वेरीज जो आप लोगों की आ रही थी जब एटीसीए का फॉर्म भर रहे थे आप लोग। तो सबसे पहला जो बड़ा इशू आ रहा है आप लोग के साथ में कि आप फॉर्म तो फिल कर रहे हैं और उसके बाद में जैसे फ़ी जो है वो उसका पेमेंट कर पा रहे हैं, तो एक आप लोगों के पास में पेमेंट फेलियर का एक जो स्क्रीन है वो पॉपअप हो जाती है। ठीक है, दूसरा आप लोगों का कई लोगों का डाउट था कि हमने सिग्नेचर जो है ब्लू पेन से यहाँ पर अपलोड कर दिए तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा या फिर एक्सेप्ट होगा। तीसरा कुछ लोगों का ये भी डाउट था कि जो हमारे पास में हमने एटीसी या आईओ के एक ही आईडी से हमने मतलब दो फॉर्म भर दिए भाई। ठीक है, एक या दो सेपरेट आईडी से उन्होंने अलग अलग फॉर्म भर दिए हैं। एटीसी का उन्होंने दो फॉर्म भर दिया है या फिर एओ का दो फॉर्म भर दिया है। तो इन्हीं सारी क्वेरीज को हम लेकर यहाँ पर आप लोगों के साथ में बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पर जो हमारा जो कोर्सेज भाई चल रहा है उसके अंदर में हमने लगभग बात करें मैथ्स के जो है 5 यूनिट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उसके अंदर में जो आपके एटीसी एग्ज़ाम, एओ और गेट, ये सभी के लिए वहाँ पर जो वेटेज रखती हैं पूरी स्पेसिफाइड चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को बताई है, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाई गई हैं। ठीक है, तो मैथ्स के सारे लेक्चर भाई यहाँ पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट आप लोगों को बना दी गई है, मैथ्स की और फिजिक्स की अलग से बनाई गई है। तो अभी हम मैथ्स के अंदर में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के रूप में काम कर रहे हैं, जिसके अंदर में एनालिटिक और हार्मोनिक फंक्शन हमारा चैप्टर अभी आ चुका है। ठीक है, और फिजिक्स की बात करें जो आपके इस एग्ज़ाम के लिए एटीसी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसके अंदर में हम अभी 6th यूनिट कर रहे हैं। 6th यूनिट लगभग हमारी कंप्लीट हो गई है, यानी कि वेव ऑप्टिक्स तक हम पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी चाहे हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैट हो उसके ऊपर में हमने काम किया है, रे ऑप्टिक्स पे हमने काम किया है, मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर में हमने काम किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ प्लेलिस्ट के अंदर में भी आप लोग जो अभी जुड़ रहे हैं तो वो भी उसके अंदर में जाके इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आप लोगों से यहाँ पर चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि जो केरीज थी, सबसे पहली केरी को लेकर मैं बात करूँ आप लोग के साथ में कि जो हमारे पास में एक गेटवे का हमारे पास में आ रहा है कि हमने जो पेमेंट फेलियर आ रहा है तो और हमने 2 बार फ़ी में पेमेंट कर दी है। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो इशू है ना, ये जो इशू है ये सबसे पुराना इशू है इस चीज़ का। चाहे जो प्लेटफॉर्म जहाँ पर यूज़ किया जा रहा है ना, जो गेटवे यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, तो यही आपका एनवीएस के अंदर में भी यही यूज़ होता है। जब डीएमआरसी की कोई वैकेंसी आती है तो वहाँ पर भी यही प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाता है। ठीक है, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जब यूज़ करता है तो भी वो यही प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि जितने भी बड़े एग्ज़ाम्स अभी लिए जा रहे हैं, जितने भी ऑनलाइन हैं, उनके अंदर में जैसे अभी एक आईबी का एसीआईओ का आ रहा था, तो उसके अंदर में भी यही प्लेटफॉर्म यूज़ किया जा रहा है। तो इसके ऊपर में क्या है कि लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो सर्वर क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है या फिर वो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी पेमेंट आपने कर दी है, आपके पैसे कट भी गए हैं। अगर आपके पैसे कट गए हैं तो आपको डरने की बात नहीं है भाई उसके अंदर में। ठीक है, आपका फॉर्म जो है अगर आपका पेमेंट है उसकी फेलियर दिखा दिया है तो आप 24 से 48 घंटे तक वेट करो, और उसके बाद में दोबारा से आप लॉगिन करोगे तो आप मिलेगा कि आपका फॉर्म जो सबमिट हो गया, वहाँ से आप प्रिंट का एक साइड में ऑप्शन होगा, वहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको दोबारा पेमेंट नहीं करनी पड़ी। ठीक है, अगर पेमेंट फेलियर का भी ऑप्शन आप लोगों के पास में आ गया, पेमेंट फेलियर दिखा रहा है वो, तो आपको दोबारा से उसके अंदर में फॉर्म दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा फीस पेमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने फ़ी पेमेंट कर भी दी है तो यहाँ पर इसके अंदर में साफ साफ लिखा हुआ है, इसकी नोटिफिकेशन जो आई थी उसके अंदर में अगर आप लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि हमारे साथ में पता है दिक्कत ये हो जाती है कि हम ना ये मान लेते हैं कि डायरेक्टली फॉर्म आया हुआ है, डायरेक्टली उसको भाई हमें सब कुछ पता है उसके बारे में, हमें नेम पूछेगा, उसका फादर नेम पूछेगा, ये क्वालिफिकेशन डिटेल पूछेगा और हम सब उसको फरने चले जाते हैं। ठीक है, ये सबसे गलत चीज़ होती है। जब वो नोटिफिकेशन दे रहा है तो आप लोग को नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना चाहिए उसके अंदर में। ठीक है, तो इसके अंदर में जो नोटिफिकेशन आप लोग को दिया गया था, यहाँ पर साफ साफ लास्ट लाइन है इसके अंदर में दी गई है कि फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड एनी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। किसी भी सर्कमस्टांस के अंदर में आप लोग की फ़ीस एक बार पेमेंट कर दी है तो वो दोबारा से वापसी नहीं होगी। हाँ, लेकिन उन्होंने इसके साथ में एडिशनल एक चीज़ ज़रूर जोड़ दी है कि आपने कोई डुप्लीकेट पेमेंट कर दी है। जैसे हम बात कर रहे थे कि एटीसी का आप लोगों ने पहले फीस जो था वो पेमेंट कर दिया, ठीक है, और फी में ये आपके पैसे भी कट गए, लेकिन आपका पेमेंट फेलियर का मैसेज आ गया, तो आप तो डर गए कि भाई मेरा तो पेमेंट इसके अंदर में हुआ नहीं है। आपने क्या किया, दोबारा से इस फॉर्म को खोला और यहाँ पर दोबारा से फ़ीस पेमेंट कर दी, यानी कि आपने एक ही फॉर्म के लिए 2 बार फ़ीस पेमेंट कर दी है। तो होगा क्या कि ये इसको एक डुप्लीकेट फ़ीस के रूप में मान लेगा, और ये जो डुप्लीकेट फ़ीस है, मतलब 1000 रुपये, अगर आप जनरल कैटेगरी से तो 1000 रुपये यहाँ पर आप लोगों से लिए जा रहे हैं, और यहाँ पर भी आप लोगों के पास में 1000 रुपये की फ़ीस आ रही होगी। तो ये क्या करेगा इसके अंदर में जो आपकी फ़ीस जो है, जो दूसरी बार आप लोगों ने कटी है, तो उसको ये डुप्लीकेट मानेगा, डुप्लीकेट पेमेंट के रूप में मानेगा, और ये कह रहा है कि विल बी रिफंडेड आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि जो हम बात कर रहे हैं कि 14th ऑफ जो जैन है वो हमारी लास्ट डेट है,
14 जनवरी ऑफ 21 है, वो इसकी लास्ट डेट है फ़ी सबमिशंस की, मतलब जो अभी आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि उसके बाद में आपकी फ़ीस जो है वो रिफ़ंड कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को फ़ीस को लेकर यहाँ पर बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आप लोगों से ये रिकमेंड करूँगा कि भाई अगर जिसने अभी फॉर्म नहीं भरा है, तो एक तो पहले तो चीज़ जल्दी से अपना फॉर्म भर दें, और आप कोशिश किया करो कि जब उसके ऊपर में वर्कलोड कम हो, मतलब सर्वर के ऊपर में लोड कम हो, उस टाइम पे आप भरो। ये कब हो सकता है? या तो ये भाई रात को 10 से 11 बजे के बाद में होता है, या फिर आप मॉर्निंग आवर्स की बात करें तो वहाँ पर भी आप लोग इसको देख सकते हैं, वहाँ पर आप लोग को लोड कम मिलेगा, सुबह आप इसको ईज़िली अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, तो ये जो फ़ीस थी उसको लेकर आप लोग की क्वेरी जो थी वो मैंने यहाँ पर रिज़ॉल्व करने की कोशिश करी है। दोबारा से फ़ीस इसकी पेमेंट मत करना भैया आप लोग, ठीक है ना? दोबारा फ़ी पेमेंट करेंगे तो वो दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को ना, फिर आपको वेट करना पड़ेगा कि भाई कब ये फॉर्म की लास्ट डेट जाए, उसके बाद में मैं इसको फिल करके दोबारा से अपना रिफ़ंड एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ अब दूसरी जो हमारी क्वेरी थी क्या थी, जिसके अंदर में हम बात कर रहे थे कि भाई मैंने जो सिग्नेचर है वो ब्लू पेन से कर दिए हैं। तो भैया आपको उस ब्लू पेन से घबराने की ज़रूरत नहीं अगर आप लोगों ने ब्लू पेन से कर दिए तो, क्योंकि जो उन्होंने बोला था कि भाई ब्लैक पेन से आप लोगों को सिग्नेचर करने हैं। तो ब्लैक पेन इसलिए बोला जाता है कि जब वहाँ पर स्कैनिंग होती है ना, जब आप लोग की जो एडमिट कार्ड्स बनते हैं, तो वहाँ पर जो स्कैनिंग होती है तो ब्लैक जो हमारे पास में अगर आप लोगों ने साइन कर रखे हैं, ब्लैक से आप लोगों ने भेज रखा है, तो उसका जो उसके ऊपर में प्रिंटिंग होता है वो ईज़िली आ जाता है, स्कैनिंग ईज़िली हो जाती है। तो वो सिर्फ़ एक रिकमेंडेशन होती है कि आप ब्लू पेन से करके दो, सॉरी ब्लैक पेन से करके दो। आपने ब्लू से भी करके दे रखा है तो कोई बड़ा इशू नहीं है भाई, ठीक है। अब तीसरी चीज़ के बारे में बात करें हम तो ये ब्लू पेन वाले भाई जितने भी हैं वो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। और तीसरा जो मेरे पास में है कि अगर आप लोगों ने एटीसी के 2 फॉर्म भर दिए हैं, मतलब अलग-अलग आईडी से आपको लगा कि एक आईडी से आपने भरा और वहाँ पर पेमेंट फेलियर का कोई फ़ॉल्ट आ गया, वहाँ पर एक एरर आ गया, तो आपने सोचा कि भाई मेरा फॉर्म तो जो है सबमिट नहीं हुआ है। आपने क्या किया, दूसरी आईडी ली और दूसरी आईडी से आप लोगों ने एटीसी का दूसरा फॉर्म भर दिया, क्योंकि सेम से तो भरा नहीं जाएगा उसके अंदर में। तो इसमें भी आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई। यहाँ पर आप टेक्निकली इसको सोचो कि अगर आप लोगों ने पहली आईडी से अपना एटीसी का फॉर्म फिल किया है और दूसरी के अंदर में आपके सेम कॉन्टैक्ट नंबर और सेम ईमेल आईडी, तो मांगेगा नहीं भाई वो, ठीक है ना। जब भी आप उसको रजिस्टर करेंगे तो वहाँ पर क्या एरर शो करेगा, ऑलरेडी रजिस्टर्ड का आप लोगों के पास में आ जाएगा। तो टेक्निकली आप सोचेंगे तो यहाँ पर देखो कि दोनों के ही दोनों हमारे पास में क्या आएंगे, एडमिट कार्ड्स आप लोग के पास में आएंगे, ठीक है। तो भाई आप लोग ये गलती दोबारा से मत करना कि आप दोबारा फॉर्म भरो कि पेमेंट का फेलियर आ गया मेरे पास में। तो आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, आप अपनी तैयारी पे फोकस कीजिएगा, और जो आपके एडमिट कार्ड्स आएंगे आप उनको एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब भी आप लोग के पास में एग्ज़ाम की डेट अनाउंस की जाती है। तो ये छोटी-छोटी 3-4 क्वेरीज़ थी जिनको जो आपकी जो स्टडी कर रहे हैं उनको थोड़ा-सा बाउंड कर रही थी, कहीं न कहीं परेशान कर रही थी चीज़ों को लेके कि भई हम ये जो हमारा फॉर्म है वो सबमिट होगा या नहीं होगा, एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग के आई होप कि थोड़े बहुत जो डाउट्स थे वो आप लोगों के क्लियर हो चुके होंगे। अभी आप लोग के पास में जितना भी टाइम बचा हुआ आप अपना मैक्सिमम टाइम अपनी स्टडी के अंदर में यूटिलाइज़ कीजिएगा। ज़्यादा डिफ़िकल्ट हमारे पास में इसका जो पेपर लेवल है वो नहीं होता है। अगर आप कंसिस्टेंसी अपनी एग्ज़ाम के अंदर में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बनाए रखेंगे तो डेफ़िनेटली यू विल गेट द सक्सेस, ठीक है। तो बाकी जो भी भाई लेक्चर्स हैं वो सारे यहाँ पर अपलोडेड हैं, आप उनको देख सकते हैं जाके, जिन्होंने नहीं देखे हैं वो बिल्कुल जुड़ सकते हैं यहाँ पर। मैथ्स के लेक्चर 5 यूनिट हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल अभी चल रहा है, वेक्टर कैलकुलस हमारा हो चुका है, मतलब कैलकुलस पूरा हो चुका है, और लीनियर अलजेब्रा पूरा हो चुका है। उसके बाद में हम बात करें मैक्सिमम मिनिमा, ये सारे हो चुके हैं। न्यूमेरिकल मेथड हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो अभी और जो भी यूनिट आ रही होंगी उनको हम डे बाय डे हम यहाँ पर अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। और फिजिक्स के भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट जो यूनिट है वो वेव ऑप्टिक्स हमारा कंप्लीट हो गया है। 1-2 लेक्चर और इसके अंदर में आएगा, इसके बाद में भी कंप्लीट हो जाएगा, और इसके न्यूमेरिकल्स आप लोग के पास में मिल जाएंगे, ठीक है। इसकी जो प्रैक्टिस शीट होगी वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप उस पर जाके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर में कुछ और नई चीज़ों के साथ में। थैंक यू सो मच।